नमस्कार। ये थोड़ी सी मैं पहले क्लिपिंग देती हूँ डेकोरेशन की, उसके बाद हम लोग एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे किया है ये डेकोरेशन एंड DIY कैसे किया है। हेलो जी, नमस्कार। आज मैं करने वाली हूँ दिवाली डेकोरेशन अपने घर का। तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से शॉपिंग नहीं की है। जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और कुछ चीज़ें मैंने DIY की है, अपने हाथों से बनाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल से। मेरे पास ये कैंडल है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो ये मैं यूज़ करूँगी। ये ऑलरेडी सेंटेड है, तो फिर इसके बाद मुझे रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्लावर जो कि मैंने क्राफ्ट पेपर से बनाए, काफ़ी सारे मैंने बनाए। यहाँ पे एक्चुअली जो ओरिजिनल फ्लावर होते हैं, जो रियल फ्लावर होते हैं, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो डेकोरेशन के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। पूजा वाले दिन, जिस दिन दिवाली, उस दिन मैं थोड़े से फ्लावर लेके आऊँगी पूजा के लिए। और उसके साथ है मेरे पास ये कैंडल, जो कि मैंने एक मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने ये एक एडिशनल लिया है। और कुछ कैंडल्स लिए जो कि मैं टी लाइट होल्डर में रखने वाली हूँ। ये कैंडल्स हैं, इसके अलावा टी लाइट कैंडल है। मैंने लिया था केसर, तो उसके साथ मुझे ये डिब्बियाँ मिली थी। तो ये मैं एज अ टी लाइट होल्डर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसके ऊपर रखने से थोड़ी सेफ्टी बनी रहेगी। और मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं, बर्थडे वाली जो बची हुई थी वो है, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। और ये आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा टी लाइट होल्डर, ये मैंने होम बॉक्स से लिया था। तो ये मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। तब से ये, जब से मैंने इसको ख़रीदा तब से ऐसे ही रखा हुआ है, तो अभी दिवाली में इसका यूज़ हो जाएगा। और अगेन एक और है मेरे पास, जो कि मैंने होम बॉक्स लिए थे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो ये भी मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास है ये प्लेट, तो ये मैं डाइनिंग टेबल में यूज़ करूँगी। इसको असेंबल करना पड़ेगा। और जनरली हमारे यहाँ जो डाइनिंग टेबल में ये फ्रूट बास्केट होता है, तो ये मैं यहाँ से हटा दूँगी और मैं ये यूज़ करूँगी। इसके ऊपर स्नैक्स या प्रसाद रख देंगे। जैसे दिवाली में लोग मिलने आते हैं तो इसमें स्वीट रख देते हैं, बट इस बार कोरोना की वजह से शायद ही कोई मिलने आए, और मिलने जाना सेफ भी नहीं है। फिर भी जो हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो फॉलो करूँगी। और जो छोटे मोटे फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं, ये भी यूज़ कर लूँगी मैं। मेरे पास एक डोरमेट, एक्चुअली जब पूजा करते हैं हम लोग तो ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्टली ज़मीन पे खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। तो मेरा डोरमेट है जिसके ऊपर खड़े होके या बैठ के हम पूजा करते हैं। और है मेरे पास एक बटरफ्लाई, ये मेरी डॉटर का है, बस इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये छन्नी, अभी जैसे कि करवा चौथ था तो ऑलमोस्ट लोगों के पास होगा ये, इसको भी मैं यूज़ करूँगी, DIY कुछ करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि अभी मेरे घर की हालत कैसी है। एक्चुअली जहाँ भी बच्चे होते हैं, आप सुबह पूरा घर अरेंज करते हैं और दोपहर होते होते वो हालत पहले जैसी ही हो जाती है घर की। सब सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ, सबसे ज़्यादा बच्चों के टॉयज़ बिखरे होते हैं। तो चलिए मैं आपको घर का एक लुक दिखा देती हूँ कैसा है अभी, और जब मैं उसको डेकोरेट करूँगी तो कैसा हो जाएगा, वो हम दोनों कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से। ये मेरे पास ऑलरेडी 2 टी लाइट होल्डर हैं और बुद्धा है। बाकी जो इसके नीचे है वो मेरी डॉटर के टॉयज़ ऐसे ही फैले रहते हैं, और कॉर्नर में उसके ही टॉयज़ हैं। ये उसका सॉफ्ट प्ले सेंटर है। तो इसको मैं यहाँ से पूरा हटा दूँगी और मैं जब तक दिवाली है उसको पैक करके मैं अंदर रख दूँगी। ये मेरे पूजा का स्थान है, इसको भी हम लोग कुछ चेंज करेंगे। ये सोफ़ा है, कॉर्नर में पूजा का स्थान है, एक और सिंगल सोफ़ा। फिर यहाँ है मेरी बेटी के टॉयज़, सामने है टीवी यूनिट विद टीवी के साथ टीवी यूनिट, और एक छोटा सा यहाँ पे बेड है, मतलब गद्दे हैं जहाँ मेरी बेटी के सामान ही फैले रहते हैं। और इस कॉर्नर में है मेरा आयरन टेबल। और जब हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो ये डोर के पास शो रैक है, वहाँ पे मेरी बेटी का प्राम भी होता है।
और उसके अलावा कपड़े का क्लॉथ स्टैंड है जो कि मैं विंडो के पास रखती हूँ। जब कपड़े सूख जाते हैं तो मैं कॉर्नर में ला के रख देती हूँ। तो इसको मैं सब यहाँ से हटाने वाली हूँ। तो ये था मेरे घर का टूर। आपने देखा होगा काफ़ी फैला हुआ है, स्टिल इसको मैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जहाँ बच्चे होते हैं मॉर्निंग में आप सारी चीज़ें अच्छे से रखते हो, लेकिन दोपहर होते होते हालत वैसे ही हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरी बेटी के टॉयज़ हैं वो सब हमारे ड्राइंग रूम में रखे होते हैं, क्योंकि उसको खेलने के लिए ईजी होता है। तो मैं इन सारे टॉयज़ को पैक करके, जब तक दिवाली है, मैं अंदर रखने वाली हूँ। इन सबकी मैं हवा निकाल के इनको पैक करके अंदर रख दूँगी मैं। तो ये जो बेड था उसको मैंने खड़ा कर दिया और यहाँ पे मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल। अभी मैंने डाइनिंग टेबल जहाँ पे रखनी थी मैंने रख दिया है। अभी मैं डाइनिंग टेबल पहले अरेंज कर लेती हूँ। इसलिए मैंने बताया था कि मैं ये रखने वाली हूँ प्रसाद के लिए या स्वीट के लिए बोल सकते हैं। तो ये मैंने असेंबल कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं नमकीन एंड स्वीट रखूँगी और दिवाली। इसके साथ साथ मैं डाइनिंग टेबल में रखूँगी एक टी लाइट होल्डर। तो अब चलते हैं इस पोर्शन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 2 टी लाइट होल्डर हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि मुझे सेंटर टेबल में रखना है। और यहाँ पे मैं रखूँगी कैंडल। मैं कैंडल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अब घर में छोटा बच्चा है, तो ओपन कैंडल सेंटर टेबल में रखना थोड़ा रिस्की होगा। तो ये जो मैंने बताया था, ये मैंने लिया था केसर मीना बाज़ार से, उसका ये डिब्बा है। तो इसको मैं एज अ होल्डर यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन से। साथ साथ ये मेरी बेटी के बटरफ्लाई है, इसको मैं रख दूँगी पीछे, तो थोड़ा कलरफुल लुक आएगा। देखिए कैसा दिख रहा है। उसके बाद मेरे पास है ये हुक्का। इसको मैं एज अ टी लाइट होल्डर ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी हम लोग इस पोर्शन की तरफ आ गए हैं जो कि मेन एंट्रेंस से है। यहाँ पे मैंने एक रखा है डोरमेट और उसके चारों साइड पे मैंने जो पेपर फ्लावर बनाए थे वो मैं रखूँगी। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया डोरमेट और हैंडमेड फ्लावर जो मैंने क्रैप पेपर से बनाया था वो रखा है। और उसके ऊपर छोटी वाली टी लाइट रखी है मैंने। अगर मैं बड़ी वाली रखती हूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि ये रास्ते में पोर्शन पड़ता है तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैंने छोटी वाली यूज़ की है। यहाँ पर जो मैंने छन्नी आपको दिखाया था वो मैं हैंग कर रही हूँ। इसमें मैं बाद में टी लाइट रखूँगी। जो सेंटर टेबल है वो हमारे घर में जनरली साइड में रखी होती है टीवी यूनिट के नीचे, क्योंकि बीच में रखने से मेरी डॉटर को खेलने के लिए कम स्पेस मिलता है, तो उसको मैं साइड में ही रखती हूँ हमेशा। अभी मैं उसको बीच में रख देती हूँ दिवाली के लिए। तो सेंटर टेबल में मैंने टी लाइट होल्डर रखा है, एक बड़ा वाला और 2 छोटे वाले। इसमें दिवाली के दिन मैं थोड़े से फ्लावर्स से भी डेकोरेट कर दूँगी। तो ये सोफ़े के साइड में कॉर्नर टेबल है जो कि अंदर रखा हुआ था, लेकिन अंदर बेडरूम में वो यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसको मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया है। ये जो मैंने छन्नी यूज़ किया था उसके ऊपर मैंने टी लाइट रख दी है। तो अभी सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं। एक लुक ले लेते हैं कैसा है। तो ये मैंने पूजा की जगह पे छोटा सा मैंने झालर लिया था वो लगा दिया है मंदिर के शेप में। जैसा कि मैंने कहा कि हम चीज़ें सुबह से बनाते जाते हैं और बच्चे उसको बिगाड़ते जाते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल। ये वाला पोर्शन आप देख चुके हैं पहले। यहाँ पे मेरे पास 2 करवा थे, उसको मैंने रख दिया। उसके ऊपर मैंने टी लाइट रख दी है क्योंकि दिवाली है तो लाइटिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए।
ये है डाइनिंग टेबल। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि एक मैं टी लाइट होल्डर भी रखने वाली हूँ, वो मैंने रख दिया है। और उसके अलावा पीछे थोड़े से सॉफ्ट टॉयज़ हैं जिनका मेकअप भी मेरी बेटी कर चुकी है। तो क्योंकि अंदर जगह नहीं थी तो ये जो थोड़े से सॉफ्ट टॉयज़ बचे थे वो मैंने यहाँ पे ही रख दिया। मेरा सेंटर टेबल, तो यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें रहेंगी। अगर मैं थोड़े से फ्लावर्स लाती हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़े से फ्लावर्स रख दूँगी। लाइट होल्डर भी रखा है और एक छोटी सी टेबल मैंने और रखी है। मुझे यहाँ पे भी एक लैम्प रखना था, बट मेरी बेटी को उसमें खेलना था और उसमें स्लाइम ऑलरेडी फैल चुका है। और ये है मेरे घर का एंट्रेंस वाला पोर्शन, ये भी आप देख चुके हैं। और उसके अलावा मैंने रखा है एक, मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट बोर्ड है। एक साइड वाइट है और दूसरे साइड पे ब्लैक है। तो ये मैं यहाँ पे हैंग करूँगी क्योंकि मेरे पास स्टिकी नहीं थी, तो मैंने उसको नीचे रखा है और उसमें मेरी बेटी ने ड्राइंग भी बना दिया है। यहाँ पे कुछ दिवाली का मैसेज लिख के यहाँ पे मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे मैं उसको हैंग करूँगी। सो दिस इज़ द लुक फ्रॉम द एंट्रेंस। के बाद टेबल है एंड सोफ़ा है, सामने सेंटर टेबल, कॉर्नर में है भगवान जी एंड टीवी यूनिट एंड डाइनिंग टेबल। तो ये है दिवाली का लाइटिंग। एक्चुअली कैमरे में उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आ रही, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि लाइट इफ़ेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस टेबल की तो बैंड बज गई। और ये मिरर के सामने लाइट लगाने से उसका जो रिफ्लेक्शन आता है तो रूम पे लाइटिंग्स काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। और हैप्पी दिवाली सबको, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।